नमस्कार। आज के अपने इस नई संस्करण में, नई सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो शायद आपने सुना बहुत होगा, बट उसके बारे में शायद एक्टिवली जाना बहुत ही कम होगा। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी के सीरीज में हम आज बात करेंगे इन्हीं टर्म्स के बारे में। व्हाट इज एक्टिव फंड कैटेगरी एंड व्हाट इज पैसिव फंड कैटेगरी। एक्टिव फंड कैटेगरी एंड पैसिव फंड कैटेगरी में सिंपल डिफरेंस ये है कि एक्टिव फंड कैटेगरी में फंड मैनेजर और उनकी टीम के फंड के कंस्टिट्यूएंट्स, उनके सेक्टर्स, उनके स्टॉक्स, उसको डिटरमाइन करने के लिए उनके पास फ्रीडम होती है, उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन एक पैसिव फंड कैटेगरी में फंड मैनेजर की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट या एक्टिव उनके कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर कोई काम करने की जरूरत नहीं होती है। फंड मैनेजर मार्केट के जो ब्रॉडर इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, उसकी कॉपी या उसको रिप्लिकेट करके ही एक पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं और उस डिजाइन किए गए पोर्टफोलियो को इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस इंडेक्स में जैसे जिस सेक्टर की वेटेज है, जैसे जिस स्टॉक्स की वेटेज है, उसके समकक्ष या उसके अनुरूप, उसके बराबर ही एक नई पोर्टफोलियो क्रिएट कर दी जाए और उस पोर्टफोलियो को क्रिएट करके पब्लिक के लिए एक पैसिव फंड की कैटेगरी बना दी जाए। सो इट इज जस्ट ए कॉपी ऑफ द इंडेक्स वेयर नॉट मच ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फंड मैनेजर इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैसिव फंड कैटेगरी। द अर्लियर वन वाज एक्टिव फंड कैटेगरी। आई होप हमारे इस एक्सप्लेनेशन से आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि एक्टिव फंड कैटेगरी और पैसिव फंड कैटेगरी में क्या फर्क है। अगले नए संस्करण में, अपनी नई सीरीज में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। इस सीरीज में एक्टिव और पैसिव फंड कैटेगरी में के बारे में यदि हमने जो बात किया है उस पर फर्दर कोई आपका विचार होगा या फर्दर कोई इंफॉर्मेशन होगी या फर्दर कोई हमारे लिए सजेशन भी होगा तो आप हमसे साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन अनसुलझे सवालों का जवाब हम सही तरीके से दे पाएं। तब तक के लिए अगली सीरीज में फिर से हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।